हर इंसान के भीतर असुरक्षा की भावना होती है और जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का खुलकर प्रदर्शन करते हैं तो उनमें ईर्ष्या, द्वेष और असुरक्षा स्वाभाविक रूप से जाग जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की इन भावनाओं की चिंता में आप अपनी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो लोग आपसे ऊंचे पद पर बैठे हैं उनके प्रति आपको अलग नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि बॉस से श्रेष्ठ या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह सोचना मूर्खता है कि आधुनिक युग में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी राजाओं की तरह अपने स्थान को सुरक्षित रखना चाहते हैं और बुद्धि, वाक्पटुता व आकर्षण के मामले में अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। यदि आप यह मानते हैं कि अपनी प्रतिभा दिखाकर आप बॉस की सद्भावना जीत लेंगे, तो यह भ्रम हो सकता है, क्योंकि वह ऊपर से आपकी प्रशंसा करे लेकिन अवसर मिलते ही आपकी जगह किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम करना कोशिश की भी अपने बॉस से श्रेष्ठ या अधिक बुद्धिमान दिखने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बॉस दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं और आपके आकर्षण व गुणों के कारण आप अनजाने में ही उनसे अधिक प्रभावशाली लग सकते हैं। यदि आप अपने आकर्षण को कम नहीं कर सकते, तो कम से कम आत्म प्रदर्शन से बचें और बॉस के साथ रहते हुए अपने अच्छे गुणों को दबाकर रखने का तरीका सीखें। यह कभी न माने कि चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई प्रिय पात्र और चहेते लोग सिर्फ इसलिए बॉस की नजरों से गिर गए क्योंकि वे उससे ज्यादा चमकने लगे। इस नियम को समझने के बाद आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने मालिक की चापलूसी करें और उसे ऊंचे स्थान पर रखें, लेकिन यह चापलूसी प्रत्यक्ष और स्पष्ट न हो, क्योंकि सीधी चापलूसी जल्दी पकड़ में आ जाती है और दूसरों को भी चुभती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष और छिपी हुई चापलूसी अधिक प्रभावशाली होती है और शक्ति दिलाने में मदद करती है कि बॉस आपसे अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ दिखाई दे। इसके लिए मूर्खता का अभिनय करें, ऐसा जताए मानो आपको उसकी विशेष सलाह की जरूरत है और छोटी मोटी नुकसान न पहुंचाने वाली गलतियां करें ताकि उसे आपकी मदद करने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन अच्छा लगता है और यदि आप उसके अनुभव से सलाह नहीं मांगते तो वह आपके प्रति आक्रोश या दुर्भावना रख सकता है। यदि आपके विचार बॉस से अधिक रचनात्मक हों तो सबके सामने श्रेय उसी को दें और यह स्पष्ट करें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की ही सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप बॉस से ज्यादा सामाजिक या उदार हैं तो सावधान रहें, बॉस को हमेशा सूर्य की तरह स्थापित रखें और स्वयं उसकी चमक रोकने वाला बादल न बने। सबके सामने बॉस को शक्ति और प्रकाश का केंद्र बनाए रखें, जिसके चारों ओर लोग ग्रहों की तरह घूमते हैं। इन परिस्थितियों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है, क्योंकि इससे आपको शक्ति मिलती है। जब आप बॉस को अपने से अधिक चमकने देते हैं तो असल नियंत्रण धीरे धीरे आपके हाथ में आ जाता है। जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तब यह नियम आपके काम आएगा। यदि आप अपने बॉस को स्वयं से अधिक चमकने देते हैं तो वह इसे ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तुरंत आपकी तरक्की में सहायक बनेगा। आकाश में एक समय में केवल एक ही सूर्य हो सकता है, इसलिए कभी भी सूर्य की रोशनी में बाधा न डालें और न ही उसकी चमक से मुकाबला करें। इसके बजाय स्वयं को ऐसा ढालें कि सूर्य की रोशनी और अधिक प्रभावशाली हो सके। विशेषज्ञों की राय भी यही कहती है कि अपने मालिक से अधिक तेजी से चमकने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को पसंद नहीं आती और वे उसकी निंदा करते हैं। अपने बॉस से अधिक श्रेष्ठ दिखने की कोशिश न केवल मूर्खता है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। आकाश के सितारे हमें यही सिखाते हैं।